जम्मू में तवी के ऊपर जो ब्रिज गुजरनगर को जम्मू साउथ के साथ जोड़ता है, उस ब्रिज की कंडीशन क्या है वो आप ध्यान से देखें। जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने, जेकेपीसीसी ने इस ब्रिज को बनाया था और आज इस ब्रिज की हालत क्या है कि ये ब्रिज गुजरनगर वाली साइड से आप देख सकते हैं साफ तौर पर इस ब्रिज में क्रैक्स डेवलप हुए हैं। इन क्रैक्स को इन पत्थरों से भरा गया है। ये देखिए आप, ये पत्थरों से, ये पत्थर इसमें डाले गए हैं इन क्रैक्स को भरने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वहां तक, यानी दोनों स्पैन इस ब्रिज के जो हैं, दोनों स्पैन्स में क्रैक्स डेवलप हुए हैं और दोनों तरफ पत्थर डाल के इन क्रैक्स को भरने का काम किया गया है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ इस जगह जहां पर ये क्रैक साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी बड़े हादसे की निशानदही कर रहा है? कोई बड़ा हादसा किसी भी वक्त इस ब्रिज के ऊपर हो सकता है। अगर यहां पर क्रैक डेवलप हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये ब्रिज रोज कमजोर, हर दिन कमजोर हो रहा है। और इस ब्रिज के ऊपर आवाजाही कितनी है, ट्रैफिक कितनी है, वो आप ध्यान से देखिए। इस टाइम शाम का वक्त है, आप देखिए कितना ट्रैफिक इस ब्रिज के ऊपर है और इस ब्रिज में क्रैक्स आ गए हैं और क्रैक्स भी इस तरह के इस ब्रिज के अंदर आ गए हैं कि पत्थर डालकर इन क्रैक्स को बंद किया गया है। इतनी स्पेस है कि इस स्पेस में अगर आप मोबाइल लेकर खड़े हैं और आपके हाथ से मोबाइल स्लिप होता है तो मोबाइल सीधा नीचे तवी में चला जाएगा। ये क्रैक्स इस ब्रिज के दोनों तरफ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, ये खड्डा है यहाँ से और ये पत्थर भरे गए हैं इसमें, ये पत्थर भरे गए हैं इसमें और इन पत्थरों से इन क्रैक्स को बंद किया गया है। ये ध्यान से देखिए आप, ये पत्थर भरे गए हैं और इन पत्थरों से इन क्रैक्स को भरा गया है। ये कितना भयानक, कितना खतरनाक। और क्या जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को और जम्मू कश्मीर सरकार को नहीं मालूम कि गुजरनगर का ये ब्रिज जो जम्मू साउथ के साथ गुजरनगर को और पूरे जम्मू शहर को कनेक्ट करता है और जिस पर जबरदस्त ट्रैफिक सुबह, शाम, दिन, दोपहर हर वक्त रहता है, इसमें क्रैक्स डेवलप हुए हैं। और आप सोचिए कि आप यहां पर खड़े हैं और आप गारंटी नहीं दे सकते, श्योर नहीं हो सकते कि क्या ये ब्रिज आपके यहाँ खड़े होते होते रहेगा या नहीं रहेगा। और ये जो क्रैक्स डेवलप हुए हैं, क्या इन क्रैक्स के डेवलप होने का क्या कारण है, जेकेपीसीसी के उन इंजीनियर से नहीं पूछा जाना चाहिए जिन्होंने ये ब्रिज बनाया था? और इन क्रैक्स के डेवलप होने से क्या इस ब्रिज की जो स्ट्रेंथ थी गाड़ियों का वेट बर्दाश्त करने की, उस पर कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? क्या ये इस बात की जानकारी भी जेकेपीसीसी को, सरकार को देनी चाहिए थी या नहीं? ये सभी सवाल आपको पूछने होंगे और आपको ये भी पूछना होगा क्या वजह है कि जेकेपीसीसी ने आप देख सकते हैं कि पत्थर यहाँ भरे गए हैं इस क्रैक को, यहाँ पर ये जो क्रैक है इस क्रैक को बंद करने के लिए पत्थर भरे गए हैं। क्या इस तरह की इंजीनियरिंग आपने कहीं देखी है? जम्मू कश्मीर सरकार को जेकेपीसीसी से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या आप एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि एक बड़ा हादसा होगा उसके बाद जाकर आप इस ब्रिज के क्रैक्स भरेंगे? और आप देखिए ये स्कूटी वाला जब यहाँ से निकलेगा, हर एक को यहाँ पर ये महसूस होता है कि इस जगह कुछ तो है। हम भी यहाँ पर जब खड़े थे, ये खड्डा नजर आया तो मुझे लगा कि इतना बड़ा क्रैक इस ब्रिज के अंदर साफ तौर पर एक बड़े जबरदस्त किस्म के हादसे की तरफ इशारा करता है। जहां जेकेपीसीसी की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी इस क्रैक को भरना, जहां जेकेपीसीसी की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि असेसमेंट दोबारा से करना, कहीं ये ब्रिज कमजोर तो नहीं हुआ है, कहीं बहुत ज्यादा कमजोर तो नहीं हुआ है, कहीं कमजोर होने से कोई बड़ा हादसा यहाँ पर तो नहीं होगा। लेकिन आप अक्सर देखते हैं जब हम लोग ये चीजें पॉइंट आउट करते हैं और सरकार को ये बताते हैं कि आपने जो ब्रिज बनाया है उस ब्रिज में क्रैक्स डेवलप हुए हैं, तो सरकार उस वक्त ये कहती है हमें खबर है इस चीज की। अगर सरकार जी आपको खबर है तो क्या आप इस ब्रिज के टूटने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि ये क्रैक किसी एक बड़े हादसे की वजह बने? और जब ये बड़े हादसे की वजह बनेगा उसके बाद आपको इंजीनियर एक कहानी सुनाएंगे कि हमने जितना प्रेडिक्ट किया था इसके ऊपर ट्रैफिक होगा, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा ट्रैफिक आया, जिस वजह से इस ब्रिज में क्रैक्स डेवलप हुए, जिस वजह से ये ब्रिज टूट गया। हम आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से इस चीज की निशानदेही इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए जो बाइडेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये ब्रिज है और इस ब्रिज के अंदर आए हुए ये क्रैक्स हैं।
क्योंकि कल जब बड़ा हादसा होगा तो तमाम नेशनल चैनल्स, तमाम इंटरनेशनल चैनल इसी ब्रिज के ऊपर खड़े रहेंगे और इसी ब्रिज के ऊपर लंबी लंबी गाथाएं गाएंगे और कहेंगे कि सरकार ने किस तरीके से इन चीजों को इग्नोर किया। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि ये अगर ये नेसेसरी जॉइंट्स भी हैं तो भी सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, ये किस तरह के जॉइंट्स हैं कि इन जॉइंट्स के बीच में इन जॉइंट्स को खाली रखना जरूरी है, फिर ब्रिज के अंदर ये जॉइंट्स बनाकर इनके बीच में पत्थर घुसाने हैं। कमाल की इंजीनियरिंग है कि आपने जॉइंट्स रखने हैं और जॉइंट्स के बीच में पत्थर घुसाने हैं। और अगर जॉइंट्स ही जरूरी हैं तो फिर तमाम ब्रिजेस को इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि आप ब्रिज बनाएं, ब्रिज के अंदर हर जगह स्पेसेस रखें ताकि लोग नीचे तवी का आनंद ले सकें, नीचे बहते दरिया का आनंद ले सकें। मसरत जान लिख रहे हैं, डियर जर्नलिस्ट, द गैप इज मस्ट इट केप्ट डेलिबरेटली, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट वर्क्स व्हेन देयर इज एक्सट्रीमली हॉट वेदर, प्लीज स्टॉप अनलाइक। यानी आप ये कह रहे हैं ये जो क्रैक है, जिस क्रैक में पत्थर भरे गए हैं, ये क्रैक इसलिए जरूरी है ताकि हॉट वेदर के बीच में ये ब्रिज यहां पर खड़ा रहे। कमाल की इंजीनियरिंग है आपकी इंजीनियरिंग को जबरदस्त सलूट सलाम हमारा। हमने पूरे वर्ल्ड में मैंने कहीं ऐसा ब्रिज नहीं देखा जिस ब्रिज में क्रैक्स डेवलप हुए हो और क्रैक्स डेवलप होने के बाद कुछ लोग ये कह रहे हो कि जनाब ये क्रैक्स जरूरी हैं, इन क्रैक्स के बगैर ये ब्रिज जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर ये बात हम भी समझते हैं कि ये पोर्शन इस तरीके से जॉइंट्स रखे जाते हैं, लेकिन जॉइंट्स को भरा जाता है। जॉइंट्स को भरा इसलिए जाता है ताकि जॉइंट्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बनी रहे। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बस इतना कि गवर्नमेंट को इस इंपॉर्टेंट इशू का संज्ञान इसी समय लेना चाहिए और ये जो इस इशू का संज्ञान जल्द देना चाहिए ताकि इस इशू को, इन गैप्स को कम से कम, ये जो गैप्स कहे जा रहे हैं, इन गैप्स को कम से कम फिलअप किया जाए, ब्लैक टॉप प्रॉपरली किया जाए, ब्लैक टॉपिंग हो और ये कहकर कि जी जॉइंट्स जरूरी हैं और जॉइंट्स को इसी तरीके से खुला रखा जाना चाहिए। अपनी मैकेनिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, उस मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग को साइड पर रखिए। अगर यही पूरी दुनिया में कानून होता ब्रिज बनाने का, अगर पूरी दुनिया में ब्रिज बनाने का यही कानून होता तो दुनिया के हर ब्रिज में आपको इसी तरीके से क्रैक्स नजर आते और दुनिया के कुछ अक्लमंद इंजीनियर आपको ये कहते कि जनाब ये क्रैक जरूरी है क्योंकि इस क्रैक को हम जॉइंट कहते हैं, जॉइंट होगा तो ब्रिज खड़ा रहेगा। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि इस ब्रिज को मैग्नेमाइज प्रॉपरली होना चाहिए था। जॉइंट जरूरी हैं ब्रिजेस में, वो हमें भी थोड़ा बहुत तो समझ है इतनी, लेकिन इन जॉइंट्स को फिलअप किया जाना चाहिए। पत्थर डालने की इसमें क्या जरूरत है, और अगर इसको आप जॉइंट कहते हैं तो हमारी लैंग्वेज में इसको क्रैक कहते हैं। और किसी भी ब्रिज में वर्ल्ड में हमने कहीं पर इन क्रैक्स को इतना वाइड नहीं देखा। ये पहली बार शायद गुजरनगर के पास का ये ब्रिज है जिसमें क्रैक्स इतने वाइड हैं। उम्मीद ये सरकार संज्ञान लेगी और इन क्रैक्स को जल्द भरा जाएगा।